मोदी सरकार पहली बार करने जा रही है तूफानी काम। ये कदम आपको पसंद आएगा। एक देश, एक सरकार, एक सोच, एक विचार, इसलिए खत्म होगा अल्पसंख्यक मंत्रालय। 57 देश कुछ भी कर लें, मोदी को अल्पसंख्यक मंत्रालय खत्म करने से नहीं रोक पाएंगे। 16 साल पुराने मंत्रालय को मोदी सरकार एक झटके में खत्म करने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो मुख्तार अब्बास नकवी इस देश के आखिरी अल्पसंख्यक मंत्री होंगे। 29 जनवरी 2006 को बने इस मंत्रालय को भंग करने की चर्चा काफी समय से थी, लेकिन बीते 4 महीने में कई ऐसी जानकारियां सामने आई जिनसे इस बात ने जोर पकड़ लिया है कि मंत्रालय भंग करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिर आप कहेंगे इससे तो देश का मुसलमान एक बार फिर सड़कों पर आ जाएगा, बवाल बढ़ेगा, तो उसे रोकने के लिए मोदी सरकार की प्लानिंग क्या है ये बताएं। उससे पहले समझिए कि ये बात अचानक से आई कहां से। 24 मार्च 2022 को कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने पूछा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय बंद क्यों नहीं कर देते। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नकवी ने जवाब दिया कि हम आपकी विरासत ढो रहे हैं, आपकी सोच आपको मुबारक। कांग्रेस सांसद फंड की कमी की बात कर रहे थे, पर नकवी ने अपने बयान से बहुत बड़ा इशारा कर दिया था। उसके बाद राज्यसभा चुनाव में नकवी को कैंडिडेट न बनाकर बीजेपी ने बता दिया कि मंत्री जी बाहर हो गए। अल्पसंख्यक मंत्रालय में इस्लाम धर्म के साथ साथ बौद्ध, जैन और पारसी समेत 6 धर्मों की प्लानिंग बनती है। मोदी सरकार चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के मूड में है, इसलिए मंत्रालय सबसे पहले भंग किया जाएगा। पहले मंत्री जी गए, अब मंत्रालय खत्म होगा, उसके बाद संवैधानिक सुधार होंगे और एक देश एक कानून आएगा। इसके बाद तो न तुष्टीकरण की राजनीति बचेगी और न धर्म के नाम पर कोई किसी को रिझा पाएगा। अमित शाह ने हैदराबाद वाली रैली में ऐसे ही नहीं कहा कि 40 साल तक बीजेपी को कोई हटा नहीं पाएगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का हथियार तुष्टीकरण की राजनीति है और मोदी सरकार उसे हमेशा हमेशा के लिए दफन करने की प्लानिंग बना चुकी है। जैसे आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के नेताओं का करियर खत्म कर दिया गया, 3 तलाक हटाकर तमाम मुस्लिम नेताओं की जुबान पर ताला लगा दिया गया और सीएए एनआरसी लाकर देश विरोधी ताकतों को कमजोर कर दिया, वैसे ही अब अल्पसंख्यक मंत्रालय खत्म कर मोदी सरकार बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है। इस मंत्रालय को खत्म करने से क्या फायदा होगा ये भी समझ लीजिए। 22 लाख करोड़ रुपए के बजट में से 5,000 करोड़ रुपए का बजट अल्पसंख्यक मंत्रालय को मिलता है। हर साल बजट बढ़ता है, जबकि सरकार बजट में कटौती कर रही है। अग्निपथ योजना भी इसीलिए लाई गई। एक मंत्रालय बंद होने से सरकार को करोड़ों रुपए का फायदा होता है, वहीं दूसरे विकास कार्यों में लगेगा। हो सकता है यही पैसा रक्षा बजट पर खर्च हो, सीमाओं की सुरक्षा बेहतर हो, मॉडर्न हथियार खरीदे जाएं, या फिर जब सरकारी खजाने में पैसा बढ़ेगा तो किसानों की तरह हर गरीब को भी पैसा मिल सकता है। जहां तक मुख्तार अब्बास नकवी का सवाल है तो वो राज्यपाल बनाए जा सकते हैं या संगठन संभालेंगे। चूंकि मुख्तार अब्बास नकवी शिया मुसलमान हैं और उनकी आबादी काफी कम है, इसलिए बीजेपी ने नकवी को हटाया तो विरोध कम हुआ, लेकिन जब मंत्रालय भंग होगा तो विरोध के सुर बढ़ेंगे। इसलिए मोदी ने अभी से ही पसमानदा मुसलमानों का जिक्र शुरू कर दिया है। पसमानदा यानी गरीब और पिछड़े तबके के मुसलमान, जिनकी आबादी हिंदुस्तान के कुल मुस्लिम आबादी की 85% है। बीजेपी सरकार की प्लानिंग होगी कि इन तक डायरेक्ट योजनाओं का लाभ पहुंचे। तभी तो मोदी, योगी और बीजेपी के बड़े नेता खुलकर ये कहते हैं कि हमने जो भी योजनाएं लॉन्च की उसका लाभ हिंदुस्तान के हर गरीब को मिला, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मतलब एक देश एक कानून के फैसले का ताना बना अभी से बुना जाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।